तो आज हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पहचाना जाता है। क्योंकि जब एक सेंटेंस काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसमें से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, और उससे भी सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आखिर ऑब्जेक्ट बोलते किसको हैं, है ना। पहले ऑब्जेक्ट हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये आइडेंटिफाई करना या सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये उसमें काफ़ी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नॉन या प्रोनाउन ही करता है। अगर कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब या तो वो नॉन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नॉन या प्रोनाउन ही करते हैं। तो वैसे मैंने नॉन बता रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि नॉन क्या होता है। नॉन एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कि राम, दिल्ली, पटना। तो ये सब क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, और ये क्या है, नॉन है। और कैसे नॉन को पहचान सकते हैं, तो बेसिकली क्या है कि किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल मतलब ए एंड द, ठीक है। अगर ये किसी भी वर्ड के पहले लगा हुआ है तो समझिए कि वो क्या है, एक नाउन है। जैसे ए बुक, द चिल्ड्रेन, ए द, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स है। तो किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल्स लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, एक नाउन होगा। साथ ही साथ ये भी हम जान लेते हैं कि अगर कोई वर्ड है और उससे उस मतलब उसमें अगर एसीएस जोड़ते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने नाउन के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लिया, और साथ साथ मैंने आपको अभी ये बताया कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। ठीक है। ओके। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का ही होगा। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो चीज़ का होता है, या तो सब्जेक्ट का होगा या तो प्रीपोजिशन का होगा, और किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से पहचानेंगे कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वन बाय वन जानेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही किक द बॉल, उसने बॉल को लात मारा या उसने बॉल को मारा। तो यहाँ पे देखेंगे, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर कभी भी आपको पहचानना है कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उस सेंटेंस से वाट या हुम का रिप्लाई मिलता है तो वो समझे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताऊंगा क्लियरली तो समझ में आएगा, बस यहाँ पे ध्यान में रखें कि वाट और हुम का अगर रिप्लाई मिलता है उस सेंटेंस से, इसका मतलब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन आपको मालूम ही है, टू, ऑन, ये सब जो चीज़ें हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो सेंटेंस सॉरी जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखिए, ही किक्ड द बॉल। अब देखिए यहाँ पे किक्ड क्या है, किक्ड आपको मालूम है यहाँ पे क्या वर्ब है। ठीक है। ये क्या आपका वर्ब है। उसने किक किया क्या, मैंने आपको क्या बोला, व्हाट या हुम का रिप्लाई होना चाहिए। तो ही किक्ड, ही किक्ड क्या मतलब ही उसने क्या किक्ड किया, तो आंसर मिलेगा द बॉल। उसने किक्ड किया बॉल को, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर है। इसका मतलब ये जो बॉल है वो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी किल्ड हिम, उसने मारा। व्हाट मतलब क्या, क्या का सवाल जवाब नहीं है, लेकिन हुम मतलब किसको मारा, तो यहाँ पे हिम, उसने हिम को मारा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट या होम का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बॉल ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वर्ब यहाँ पे किक्ड है और यहाँ पे किल्ड है, तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये दोनों क्या है, वर्ब है। ओके। अब क्या है हमारे पास, वी एट मैंगोज, हमने खाया क्या, आम। ठीक है। वी एट, हमने खाया क्या, आम। तो यहाँ वाट का आंसर है, मतलब ये जो है मैंगोज जो है वो आंसर है किसका, वर्ब का। तो ये क्या है आपका, एट क्या है, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, क्या का जवाब नहीं है, हुम, किसको, हुम मतलब यू, मतलब तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जो है लव क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, लव का ऑब्जेक्ट है। लव क्या है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है द बॉय इज क्राइंग, मतलब बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या, तो यहाँ पे इसका जवाब नहीं है। बच्चा हुम, तो इसका भी कुछ जवाब नहीं है। तो मतलब मतलब इसमें क्या है, इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और वैसे भी ये देखिए, ये आपका क्या, इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और क्राइंग आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सी केम ऑन टाइम। अब देखिए ऑन क्या है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। मतलब सी केम, सी, वह आई क्या, अगर आप ऐसे भी चेक करेंगे, वह आई क्या, तो कोई जवाब नहीं। वह आई किसको, नहीं, ठीक है, ना ही क्या का आंसर है, ना ही यहाँ पे हुम का आंसर है। हाँ, अगर यहाँ पे यहाँ अगर ये अगर आप चेक करेंगे तो किसका आंसर वैसे मिलेगा, ये वह कब आई, ये कब, वेन का आंसर है, सी केम वेन, तो ऑन टाइम, है ना, सी केम ऑन टाइम, तो ये टाइम पे आई, तो ये उसका आंसर है, वाट या होम का यहाँ पे आंसर नहीं है। पहली चीज़ तो इससे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइम है, और ये प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या होता है कि प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे टाइम क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है। अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए, टाइम अनकाउंटेबल नॉन होता है, और ये नॉन, ये क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मतलब क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, किसका, प्रीपोजिशन का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने वैसे नोट भी कर दिया है, इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस वाले सेंटेंस में अगर आप भूल भी जाए तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, आप इसे रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आई एम गोइंग टू लंडन, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्या, आंसर नहीं है। अगेन आपको मैंने बताया था कि वर्ब का अगर आपको ऑब्जेक्ट चेक करना है तो क्या, मतलब वाट या होम अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं वर्ब का। तो आई एम गोइंग टू लंडन, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्या, आंसर नहीं, मैं जा रहा हूँ किसको, नहीं, लेकिन वेयर का आंसर है, मैं जा रहा हूँ कहाँ, तो वेयर का आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए टू है, और टू क्या होता है, प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब। मतलब यहाँ पे क्या है, ये हो गया वर्ब, और वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये हो गया आपका ये मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आप याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला जो होगा, ठीक है, नॉन या प्रोनाउन, या आप उसको ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, वो किसका होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, सी स्पीक्स लॉडली, वह जोर से बोलती है, ठीक है, वो चिल्लाकर बोलती है, जोर से बोलती है। तो वह बोलती है क्या, तो इसका आंसर नहीं, वह बोलती है किसको, ये भी आंसर नहीं, लेकिन इस यहाँ पे आंसर किस चीज़ का है, वह कैसे बोलती है, तो चिल्लाकर बोलती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट चेक करना हो तो आप वाट या हुम चेक कीजिए। अगर आपको वाट या हुम का आंसर मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब लास्ट में थोड़ा एक दो पॉइंटर देख लेते हैं। आई सॉ ए सिक मैन, मैंने एक बीमार आदमी देखा, ठीक है। यहाँ पे सॉ क्या है, वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैंने देखा क्या, तो एक बीमार आदमी, मैंने देखा क्या, एक बीमार आदमी। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर आपको हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक जो है एडजेक्टिव है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सिक क्या है, एडजेक्टिव है, और मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और मैन है क्या, नॉन,
नॉन बोल लीजिए या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बोल लीजिए, ये दोनों का काम करेगा। यहाँ पे नॉन भी है और ये ऑब्जेक्ट का भी है। ओके, ऑब्जेक्ट कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं होते। जैसे कि देखिए कभी कुछ लोग होते हैं जो इसको बोलेंगे सीक मैन ही पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना। तो लेकिन ये सीक मैन ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप में नहीं होता, वो सिंगल वर्ड में ही होगा ऑब्जेक्ट हमेशा। ठीक है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हमेशा क्या होगा, सिंगल वर्ड में ही होते हैं, वो ग्रुप वर्ड्स में नहीं आते हैं। ओके, द सपोर्टर्स रैन अवे फ्रॉम द मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है किसका, प्रीपोजिशन का। ठीक है, और यहाँ पे रैन है, मतलब यहाँ पे क्या है कि रैन क्या था, वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, आई मेट ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैं मिला एक खूबसूरत लड़की से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिला मतलब किसको, होम का रिप्लाई, मैं मिला किसको, तो सुंदर लड़की से मिला। तो यहाँ पे व्हाट या होम का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ब्यूटीफुल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, और गर्ल को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल लड़की को देखा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ये दोनों कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखें, द प्राइस ऑफ कार हैव फॉलन शार्पली। ठीक है, तो ये हैव फॉलन शार्पली यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या एडवर्ब है। और वैसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। दी प्राइस ऑफ, मतलब जो मतलब गाड़ियों के जो प्राइस थे, गिरे, क्या गिरे, नहीं पता, किसको गिरे, नहीं मालूम। मतलब अभी ये बोले कैसे गिरे, तो शार्पली गिरे, कैसे का आंसर है, बट वाट या होम का आंसर यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, ये मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं है। एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी वैसे इसको देख लेते, फिर शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। वर्ब के तुरंत बाद नॉन या प्रोनाउन है तो वह वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि अगर देखिए वर्ब के तुरंत बाद नॉन या प्रोनाउन है, बार बार व्हाट या होम करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखिए, अगर वर्ब के तुरंत बाद व्हाट या होम का अगर यूज़ किया गया है, सॉरी, वर्ब के तुरंत बाद अगर आपका कोई भी नॉन या प्रोनाउन आया, इसका मतलब क्या है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको सारा एग्जांपल्स फिर से दिखा रहा हूँ, आप खुद क्लियर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ही किक्ड। किक्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद क्या आया है, बॉल। तो मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। वाट हम करने का झंझट खत्म। अब देखिए यहाँ पे किल्ड, वर्ब है, वो ये देखिए आपको पता है ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका वर्ब है, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट है। ये देखिए वर्ब है, ठीक है, तुरंत नॉन आया मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है, तुरंत नॉन आया इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब के तुरंत बाद अगर आएगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक वर्ब भी बोलते, मतलब एक सिर्फ वर्ब भी बोलते हैं वैसे। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मिला के एक वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के ठीक बात है कि प्रीपोजिशन है, नॉन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये शॉर्ट तरीका है, आप इसको तुरंत ऐसे करके पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई सॉ के बाद सिकमैन देखा, तो सिकमैन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है वैसे। अगर सिक को आप हटा भी देंगे तब भी आई सॉ ए मैन, बस सिक क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए दिया गया है इसको। ठीक है, सिक क्या है, मॉडिफाई किसको कर रही है, मैन को ही मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। अगर ये नहीं भी होता तब भी कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। तो आई सॉ ए सिक मैन, तो यहाँ पे सिक क्या एडजेक्टिव है, और ये बेसिकली जो है ना, ए जो आया है ना, ये मैन के लिए आया है। तुरंत अगर बात देखेंगे सॉ ए, तो ए है ना, और ये आया किसके लिए, मैन के लिए आया है। तो ये आई सॉ ए सिक मैन, बाकी तो मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।